ओके, हेलो गाइस। रैंडम क्वेश्चन सीरीज़ का आज का क्वेश्चन है। एक त्रिभुज की भुजा है 102 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है। 154 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो जैसे कि 154 सेंटीमीटर हमारे पास सबसे लंबी भुजा है, ठीक है। तो लेट किया नीचे वाला जो ये है 154 सेंटीमीटर की है, 80 सेंटीमीटर ये हो जाएगी, 102 सेंटीमीटर की हो जाएगी। लगभग कुछ ऐसे ही डायग्राम रहेगा। तो 154 सेंटीमीटर अगर ये है 80, ये है 102, तो इसके संगत भुजा मतलब इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है हमारे पास, इसकी लेंथ निकालनी है। ये एक हाइट 90 डिग्री पर होगा, ये हाइट होगा 90 डिग्री पर होगा। तो हमें एच की वैल्यू निकालनी है, इस भुजा की लंबाई निकालनी है। कैसे करेंगे? तो हमें पता है कि जो दिख रहा है हमारे पास कोई ट्रिपलेट भी नहीं है, ये एक तरह का, ठीक है। कोई ट्रिपलेट नहीं है, हमने चेक किया इसको, कोई ट्रिपलेट नहीं है। तो हम कैसे करेंगे? तो मेरे पास ये स्केलन ट्रायंगल है, एक तरह का स्केलन ट्रायंगल है। तो हम इसको सॉल्व भी इसी तरह से करेंगे। कैसे कि अगर हमें पता चल जाता है इसका एरिया, अगर हम इसका एरिया अगर फाइंड कर लेते हैं इस ट्रायंगल का, जो कि इजी हो जाता है हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू, इजी हो जाता है स्केलन से स्केलन का एरिया फाइंड करना। और दूसरा मेथड होता है कि हाइट और बेस हो हमारे पास, तब भी हम निकाल लेंगे। तो हम एरिया का फॉर्मूला लगा के यहाँ पर एरिया निकाल लेंगे, मतलब हीरोन्स फॉर्मूला लगा कर एरिया निकाल लेंगे। इसके बाद हम दोबारा से अप्लाई करेंगे, उसको इक्वल करेंगे इस हाइट और बेस वाले फॉर्मूले को, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूला के लिए हमको एस चाहिए होता है, यानी सेमी पेरीमीटर, जो कि है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, जहाँ पर ये 80 हो जाएगा, ये 102 हो जाएगा, प्लस 154 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। तो उसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 6 और 336 अपॉन 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 168, ठीक है। 168 आ गया। अब इसके बाद ऐसा आने के बाद हमारे पास एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। तो एस हमारे पास जो है वो कितना है 168, 168 माइनस ए का मतलब है 154, या कुछ भी कर सकते हैं, ए बी सी, ये भी ए हो सकता है, या ये हो सकता है, ये बी सी, ऐसे कर लें, जैसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। वो कोई इशू नहीं आता वो बड़ा, ठीक है। 168 माइनस 80 कर देते हैं, 168 माइनस 102 कर देते हैं, ठीक है। कोई भी पहले बाद में कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। रूट अंडर 168 आ गया इंटू 168 माइनस 154, 168 माइनस 154 14 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 168 माइनस 80 हो जाएगा 88, ठीक है। और 86 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ठीक है, 66 हो जाएगा। अब हमको अंडर रूट कैसे ओपन किया जाता है हमको ये पता होना चाहिए, वरना हम इसी में जूझते रहेंगे कि कैसे अंडर रूट को सॉल्व करें, ठीक है। तो अंडर रूट ओपन करने के लिए हमको पेयर बनाना होता है, सेम नंबर्स के पेयर बनाने होते हैं। तो सेम नंबर का पेयर हमको एक तो दिखना चाहिए, ऐसे कि हम लोग बहुत इजीली इसको सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पेयर बनाएंगे। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 88 है, यहाँ 16 है, यानी कि 11 की टेबल यहाँ भी पढ़ी गई है, यहाँ भी पढ़ी गई है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा ओपन करें, एक्सटेंड फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 8, राइट। इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 6, राइट, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक्सटेंडेड फॉर्म हो गया इसका, ठीक है। क्या इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 21, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 2, राइट, लिख सकते हैं। तो अब इसको 11 यहाँ दिख रहा है मेरे को, यहाँ दिख रहा है, मतलब पेयर बन गया हमारे पास, ठीक है। एक पेयर हमारा 11 रूट से बाहर आ जाएगा,
ठीक है। और हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, किसको, 21 को। एक्सटेंड करते जाएंगे तो ऊपर वाले डिजिट हम ध्यान देखेंगे नहीं, हम नीचे वाले डिजिट्स को देखते चलेंगे। जैसे कि 21 है तो 7 इंटू 3, तो हम ऊपर वाले डिजिट को नहीं देखेंगे, ठीक है। नीचे हमने इसको कन्वर्ट कर दिया 7 इंटू 3 में, ठीक है। इस तरह से करेंगे तो ईजी हो जाएगा, ठीक है, और फटाफट कर पाएंगे हम। 7 इंटू 3 में कर दिया और सब सारी डिजिट मिल गई यहाँ पे। अच्छा, इसको भी 3 इंटू 2 में कर देते हैं, 3 इंटू 2 में कर देते हैं, इसको काट देते हैं, ठीक है। तो एक तो 11 मिल गया था हमको रूट के बाहर, ठीक है। सब लिखना है मेरे को, रूट के बाहर में लिखना स्टार्ट कर दिया। एक तो 11 मिल गया, 11 काट देते हैं। इसके बाद इधर 7 मिल रहा है, ये भी 7, ये भी 7 है, तो 7 कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। 7 बाहर लिख दिया मैंने। 3 भी हमारे पास देखो 2 बार आ रहा है, पेयर बन गया हमारे पास, तो 3 हमने लिख दिया रूट के बाहर, ठीक है। 8 भी मेरे पास एक आ गया है, 8 का दो बन गए हैं, यानी कि एक बार 8 बाहर आ जाएगा। कुछ बचा, हाँ 2 बचा मेरे पास, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 2 बाहर आ गया, ठीक है। इस तरह से हम रूट को बहुत ईजीली, बहुत तेज़ी से सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने बहुत स्लो सॉल्व किया है, लेकिन बहुत तेज़ी से सॉल्व होता है ये, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे, आंसर आ जाएगा, लेकिन वो आंसर नहीं होगा, वो एरिया फाइंड होगा हमारा। तो एरिया कितना आ जाएगा, कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 8 दूनी 16 × 48, 48 गुणे 11 करना है, 48 गुणे 11 करना है, तो चलो यहीं कर लेते हैं। 8 दूनी 16 × 48, 48 इंटू 11 इंटू 7, ठीक है। 11 × 8 = 88, 11 × 4 = 44 और 8 = 52 इंटू 7 तो 8 × 56 और 7 दूनी 14 और 5 = 19 और 7 × 35 36, 3696 आ गया हमारे पास एरिया, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा एरिया आ गया। क्या यही एरिया हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारे पास यहाँ पे क्या था, बेस 154, ये पूरी लेंथ हमारे पास कितनी है 154, और ये हाइट है इसकी, यही फाइंड करना है। तो हाफ इंटू बेस है 154 इंटू हाइट 3। एक चीज़ और बताऊँ, देखिए यहाँ पर हर चीज़ लिखने की नीड नहीं थी, लेकिन लिख सकते हैं, चलिए ठीक है। अभी बताते हैं इसमें क्या सोच रहा हूँ। हाइट है ये, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 7 14, 2 7 14 77। क्या आपको दिख रहा है 77, फिर से 11 का मल्टीपल आ रहा है, और ये पूरा जो बना है इसमें भी एक 11 है, इसमें भी एक 11 है, इसमें भी एक 11 है, तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। हमको कैसे पता है इसमें एक 11 है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करके ला रहे हैं इसको। यहाँ हमें पता है ना 11 इंटू 48 किया था, 11 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 2 ऐसे किया था। तो इसमें ये जो आया है हमारा आंसर, ये 3696 आया है। इसमें 11 भी है, 7 भी है, 3 भी है, 8 भी है और 2 भी है, ठीक है, और 4 भी है। 4 2 जा दूनी 8, तो 4 2 जा 8 में 2 बार इसको ब्रेक करेंगे तो 4 इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देनी चाहिए। तो 7 क्या है इसमें, हाँ है, 11 भी है, हाँ, यानी कि कैंसिल आउट होगा। हम एक बार कैंसिल कर दें इसको, 77 है तो 11 7 जा, इससे कैंसिल आउट करेंगे 11 3 जा, ठीक है। 33 11 3 जा, ठीक है। तो 11 3 33, 11 6 66, ठीक है। फिर 7 से कैंसिल करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 7 चौक 28, 48 आ जाएगा, 48 आ जाएगा हमारे पास हाइट सेंटीमीटर में। एंड इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन में बस एरिया के 2 तरह के फॉर्मूले को आपस में इक्विवेलेंट करना था। एक फार्मूला होता है हीरोन्स फार्मूला, इसके थ्रू हमने एरिया फाइंड कर लिया। एरिया फाइंड करने के बाद हमने एरिया का एक और फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसको इसके इक्विवेलेंट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारी हाइट फाइंड हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, मेन हमको बताना था आपको कि रूट कैसे फाइंड करना होता है, ठीक है, किस तरह से क्वेश्चंस को देखना है और इजीली कैंसिल आउट करना होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।